एपिसोड शुरू होता है। ऑर्गन को देखकर शिवॉन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि हेल को छोड़कर तो तुम कहीं पर भी नहीं जाते हो। वो फिर से ऑर्गन पर हमला करता है, लेकिन ऑर्गन उस हमले को रोककर कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि रुक जाओ। लीना पूछती है ये कौन है। शिवॉन कहता है ये थर्ड लूसीफर ऑर्गन है। और यूयन सोचने लगता है कि मैंने डैड की यादों में इसको भी देखा था। शिवॉन बेल से कहता है क्या तुम ऑर्गन को यहाँ पर लेकर आए हो। ऑर्गन कहता है ये मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। शिवॉन कहता है तो तुम्हारा मकसद क्या है। ऑर्गन कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लड़ाई रोकने क्यों आया। किसी ने मुझसे कहा था यहाँ पर कोई वुमेन है जिसकी उसे बहुत ज्यादा फिक्र है, और यही वजह है कि तुम्हें इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा। शिवॉन कहता है तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, लेकिन तभी वहाँ पर फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं। ऑर्गन बेल से कहता है कि ये हेल नहीं है और तुमने ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि तुम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। बेल हंसने लगता और कहता है अरे नहीं, लगता है मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। काफी शर्म की बात है, लेकिन अगली बार मैं कुछ और मजेदार लेकर आऊंगा, इसलिए इंतजार करना। और हाँ, मैं ये बात तुमसे कह रहा हूँ, समझ गई ना मिस लीना। फिर फायर फाइटर वहाँ से सबको बाहर निकाल लेते हैं। शिवॉन गुस्से से कहता है हमने बस उसे जान से मार ही दिया था। तभी वहाँ पर जॉनवन आकर संग्यून से कहता है संग्यून तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए। संग्यून शर्माते हुए कहता है ऐसा मत दिखाइए कि हम लोग बहुत करीब हैं। जॉनवन कहता है अरे तुम अपने फादर से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तभी बोयुन किसी से टकरा जाती है। वो बगल में देखती है तो वहाँ पर मुयुन खड़ा हुआ था। मुयुन कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। बोयुन कहती है ये तुम्हारी गलती है, मैं यहाँ पर पहले आई थी। एक मिनट, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम चूहान को हरा सकते हो। मुयुन कहता है ऐसा ही, अपने मुंह से उसका नाम मत लो। बोयुन कहती है आखिर किस बेवकूफ लड़की के साथ तुमने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी करी है। मुयुन कहता है क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीना अपनी पावर का इस्तेमाल यूयन पर कर रही थी। तभी यूयन कहता है मॉम बस करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि लीना कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। लीना कहती लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी जब मैंने सुना था कि तुम क्लासरूम में थे। यूयन उसे गले लगा कर कहता है कि हम लोग जिंदा है और यही बात मैटर करती है। दूसरी तरफ शिवॉन ऑर्गन से कहता है तो तुम्हारा यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। ऑर्गन कहता है मैंने सुना था यहाँ पर 7th लूसीफर है, तो मैं उसी को देखने के लिए आया था। शिवॉन कहता है तो क्या तुमने उसे देखा। ऑर्गन कहता है हाँ मैंने उसे देखा, लेकिन इसके अलावा मैंने वहाँ पर कुछ और भी देखा, इसलिए मैं यहाँ पर ये लड़ाई रुकवाने के लिए आया। तभी शिवॉन यूयन की तरफ देखने लगता है। वो आकर उसे आवाज लगाता और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हे बच्चे ये बताओ कि तुम किस रेस के हो। तभी लीना आकर कहती है वो बेल्फेगोर है और वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। लेकिन शिवॉन को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि लीना झूठ बोल रही है। वो लीना की चिन पकड़कर कहता है तो ये बताओ तुम ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करने वाली हो। तुम अचानक से डेविल कैसे बन गई और किसके साथ तुमने कमिंग ऑफ एज सेरेमनी करी है, जो कि तुम्हारा एक बेटा भी है, क्योंकि सेरेमनी उसी के साथ हो सकती है जो कि तुम्हारी ही रेस का होता है। मैं सारे बेल्फेगोर्स को जानता हूँ, तो बताओ तुमने किसके साथ रिचुअल करा। लीना कहती कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें पता भी चल जाए, क्योंकि तुम भूल जाओगे। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहती है भूल जाओ मेरी सेरेमनी के बारे में, भूल जाओ मेरे बेटे की रेस के बारे में, भूल जाओ। और देखकर लगता है शायद से शिवॉन के ऊपर उसकी पावर काम कर गई थी। वो शिवॉन का हाथ झटकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग घर आ गए थे। यूनशिन यूयन को चेक कर रहा था कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो लीना से कहता है क्या तुम ठीक हो। लीना कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेचारे इन लोगों की शक्ल देखो, इनसे तो कोई हाल चाल पूछ ही नहीं रहा। तभी यूनशिन कहता है ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिवॉन कहता है क्योंकि हम लोग एक ही साइड पर हैं। यूनशिन कहता है आखिर ये बात किसने कही है कि हम लोग एक ही साइड पर हैं। शिवॉन कहता है जबकि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है तो फिर हमारे लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करो। मुझे खाने से फर्क नहीं पड़ता, बस एक ऐसी जगह दो जहाँ पर मैं सो सकूं। और बिन बुलाए मेहमानों में वहाँ पर बोयुन और संग्यून भी आ जाते हैं। तभी बोयुन जुहान को हाई करती है। जुहान के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि बोयुन ने उसके साथ क्या क्या नहीं करा था। तभी यूरा भी आकर यूयन से कहती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी शिवॉन आकर कहता है एक फीमेल लूसीफर, ये तो एकदम यूनशिन की तरह दिख रही है। उसे देखते ही शिवॉन को लीसेंट की याद आ जाती है, जो कि यूनशिन के डैड थे। वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं पहले नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा। फिर वो सोचने लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यूरा ऑर्गन को
रूम में लेकर आती है और कहती है तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। ऑर्गन कहता है मैं अपनी ही रेस के किसी को नहीं मार सकता, क्या तुम चाहती हो सारे लूसीफर्स मर जाए? यूरा कहती है ऑफ कोर्स, मेरे डैड को छोड़कर बाकी सब लोग मेरे दुश्मन हैं। मेरे बड़े होने के बाद वो जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं एक फीमेल लूसीफर हूँ। ऑर्गन कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं सारे लूसीफर्स को रोक भी सकता हूँ। यूरा कहती है तुम्हारा नाम क्या है? ऑर्गन कहता है मेरा नाम ऑर्गन है। यूरा कहती है ये नाम तो बहुत अजीब है। ऑर्गन कहता है तो तुम मेरे लिए नया नाम क्यों नहीं रख लेती? यूरा कहती है डैड की तरह तुम भी एक लूसीफर हो तो तुम्हारा सरनेम तो पार्क रहेगा। हाँ मैंने सोच लिया, तुम्हारा नाम होगा हाजिन। तो बताओ ये कैसा है? ऑर्गन कहता है तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो। यूरा कहती है पहले मेरी बातों को सुनो, मेरी बिना इजाजत के मेरे करीब मत आना। क्या हुआ, तुम इस तरह से खड़े क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऑर्गन कहता है क्या तुम मुझे टेम करने की कोशिश कर रही हो? यूरा सोचने लगती है क्या कहा टेम, आखिर इसका मतलब क्या होता है? फिर वो एक बुक याद करती है जिसमें एक वुल्फ ने एक लड़की से कहा था अगर तुम मुझे टेम करोगी तो मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा और पूरी दुनिया में तुम मेरे लिए सिर्फ एक लौती बन जाओगी और इसी तरह दुनिया में मैं भी तुम्हारे लिए एक लौता बन जाऊंगा। तभी यूरा को होश आता है क्योंकि वहाँ पर यूयन आ गया था और वो यूरा से कहता है डैड तुम्हें बुला रहे हैं। फिर वो लोग बाहर आ जाते। यूयन यूरा से कहता है ये बताओ तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो? यूरा कहती है मैंने उससे झूठ बोला क्योंकि उसे डैड पर शक हो रहा था। मैंने कहा था मैं जब चाहूँ बदल सकती हूँ, इसलिए मैंने डैड को बदल दिया था। उसने मेरी बात का यकीन कर लिया था, इसलिए वो मॉम की मदद करने के लिए गया था। यूयन कहता है यूरा वो बस बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। भले ही तुम लूसीफर हो लेकिन उस वक्त में वापस जाना जब तुम अवेकन नहीं हुए थे ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 1000 ईयर वॉर के बाद पेरियन ने लूसीफर्स की पावर्स के ऊपर रोक लगा दी थी। यूरा सोचने लगती है अगर उसने मेरी बात का यकीन नहीं करा तो वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? वो यूयन से कहती है लेकिन तुम जब चाहो खुद को बदल सकते हो। यूयन कहता है क्योंकि मैं बाकी सबसे बहुत अलग हूँ, वक्त को रोकना इतनी आसान बात नहीं होती और तुम जानती हो ना मैंने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करा। यूरा भी इमोशनल हो जाती है और कहती मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। यूयन कहता है ये पहली बार है कि मैं सुन रहा हूँ तुम मुझसे माफी मांग रही हो, दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि मुझे तुमसे माफी मंगवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो डेविल भरोसेमंद है? यूरा कहती है मुझे इस बात का तो यकीन है कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। यूयन कहता है तो फिर तुम उसको संभालो। यूरा कहती है तो फिर तुम क्या करने वाले हो? यूयन कहता है मैं भी एक डेविल को फंसाने वाला हूँ और मेरा झूठ तुम्हारे झूठ से ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट सीन में शिवॉन को देखते हैं जो नहा रहा था। फिर वो यूयन और यूरा के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे हैं। फिर वो नहाकर बाहर आता है और कहता है यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? बोयुन कहती है मोयुन स्कूल के काम से बाहर गया है और वो फीमेल लूसीफर सबको कमरे में लेकर गई है। संग्यून कहता है एक फीमेल लूसीफर पैदा हुई है, क्या हम लोग कुछ नहीं करने वाले? हमने जिस कारण से लीना को अप्रोच करा था क्या वो बात अभी भी वैलिड है? और संग्यून वही बात कर रहा था जब शिवॉन यहाँ पर लीना को मारने के लिए आया था। शिवॉन ये बात याद करता और कहता है मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ। फिर ऑर्गन को देखते हैं जो बालकनी में किताब पढ़ रहा था। तभी शिवॉन आकर कहता है मैंने सुना कि आजकल तुम उस फीमेल लूसीफर के आसपास घूमे जा रहे हो। अगर तुम्हें सीजर को हराना है, थ्रोन को पाना है तो तुम्हें पावर की जरूरत होगी। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं थ्रोन पर इसलिए नहीं बैठ सका क्योंकि बेल ने सीजर से लड़ाई कर ली थी। ये बताओ क्या मुझे इस बार तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए? ऑर्गन कहता है मुझे थ्रोन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्या तुम उसे अभी भी पाना चाहते हो? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यूरा की जरूरत पड़ेगी। शिवॉन कहता है हाँ शायद। ऑर्गन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि यूरा काफी ज्यादा लिसेंट की तरह दिखती है? शिवॉन गुस्से से कहता है इतनी केयरलेसली उसका नाम मत लो, स्पेशली तुम। जब थ्रोन की लड़ाई चल रही थी तो मैंने तुमसे कहा था उसका ख्याल रखना, लेकिन तुमने उसे बेकाबू होकर घूमने दिया इसलिए वो वहाँ से चला गया। ऑर्गन कहता है कि मैं उस पर नजर रख रहा था। शिवॉन कहता है अच्छा तो तुमने उसे एक इंसान से प्यार करने दिया? ऑर्गन कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था, हर फैसला लिसेंट ने खुद लिया था। तुमने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं उसे काबू में रखूं। उसकी वजह से लूसीफर का वक्त फिर से शुरू हो गया। उसने ऐसी चीज करके दिखा दी है जो कि इम्पॉसिबल थी। शिवॉन कहता है यहाँ पर एक और चीज इम्पॉसिबल, आखिर युनशिन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हुई कैसे? ऑर्गन कहता है शायद
शायद से यूरा की वजह से हुई है, क्योंकि उसने कहा कि वो खुद को बड़ा और छोटा कर सकती है। शिवॉन हंसते हुए कहता है वो बच्ची सच में तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऑर्गन कहता है सही कहा, और मैं उसे खुद को बेवकूफ बनाने दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर यूयन आता और शिवॉन से कहता है क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। शिवॉन कहता है क्यों, क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑर्गन कहता है तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके जाने के बाद शिवॉन यूयन से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं हो। यूयन कहता है क्योंकि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। शिवॉन सोचता है ये और लीना एक जैसे हैं और जिस तरह से ये दोनों बात करते हैं। तभी यूयन कहता है मिस्टर आप मेरी मॉम को पसंद करते हैं है ना। आप मॉम को यहाँ पर मारने आए थे, लेकिन फिर आपको रियलाइज हुआ था कि वो हाफ डेविल हैं, इसीलिए आप किसी और कारण की वजह से उन्हें अप्रोच कर रहे थे। शिवॉन कहता है तुमने ये सब कहाँ से सुना, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये सब कुछ बताने की। यूयन कहता है किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद देखा। जब भी मैं किसी को छूता हूँ तो मैं उनकी यादों में देख सकता हूँ। जब मैंने डैड की यादों को देखा था तो मैंने आपकी भी यादों को देखा था, क्योंकि मैं एक ऐसी रेस का हूँ जो कि आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं करी है। शिवॉन कहता है तुम्हें पता भी है तुम कितनी खतरनाक चीज कह रहे हो, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। तभी यूयन आकर उसकी उंगली पकड़ लेता और कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरी साइड पर रहे। और यूयन सोचने लगता है ये बिल्कुल ऐसा ही सीन है जैसे कि मैंने आपकी यादों में देखा था। फिर वो शिवॉन से कहता है कि मेरी पावर टाइम है, मैंने ही अपनी मॉम को डेविल बनाया है। मुझे अपनी पावर के बारे में सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं लोगों की यादों को देख सकता हूँ। मैं तब की भी यादों को देख सकता हूँ जब वो इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, और उसी के जरिए मैंने डैड को पूरी तरह से बदल दिया था। मैंने डैडी को वाल्कन से मिक्स कर दिया जो कि पहला लूसीफर था। उसकी बातों को सुनकर शिवॉन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। फिर वो यूयन से कहता है मुझे ये सब कुछ बताकर आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यूयन कहता है मैं चाहता हूँ मेरे सीक्रेट रहे और यूरा सेफ रहे। शिवॉन कहता है उसे सेफ रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी आंखें ही बता देती हैं कि वो फीमेल लूसीफर है। यूयन कहता है आपको बस यूरा से दूर रहना है, क्योंकि थर्ड लूसीफर उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर आपने वही करा जैसा मैं आपको करने के लिए कहता हूँ, तो फिर मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा डेविल बना दूंगा जिसकी कमिंग ऑफ एज रिचुअल हो चुका होगा। शिवॉन कहता है ठीक है, फिर अब से मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा, तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकते। यूयन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। दूसरी तरफ रूम में देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। सब लोग बहुत शॉक लग रहे थे और जुहान कहता है तुमने अभी क्या कहा, तुम ऑर्गन को अपने प्यार में फंसाने की जिम्मेदारी लेना चाहती हो। लीना कहती है वेल जैसा कि यूरा ने कहा था ऑर्गन ने वैसे ही करा, वो हमारी साइड पर आ गया। युनशिन कहता है वो लोग यूरा के बारे में ये जानते हैं तो फिर या तो हमें उन्हें मार देना चाहिए या फिर हमें अपनी साइड पर कर लेना चाहिए। तभी लीना कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। वो सब लोग हमारे घर में, इसलिए हम लोग को सावधान रहना होगा कि वो लोग कुछ भी गलत ना करें। और इसके अलावा हमारे पास जुहान भी है जिसने उन दोनों पर मार्क करके रखा है। यूरा बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उस पर भरोसा करो और देखो आगे क्या होता है। युनशिन कहता है नहीं, वो तुम्हारे ऊपर गई है, इसलिए उसने एक लूसीफर को मना लिया। बस उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वो लूसीफर्स कुछ भी गलत ना करे। फिर यूरा रूम से बाहर आ जाती। यूयन कहता है तुमने बाकी सब लोगों को क्या बताया। यूरा कहती है मैंने कहा कि मैं हाजिन को अपनी साइड पर करूंगी और वो लोग मान गए। यूयन कहता है क्या तुम उसे इसी नाम से बुलाने वाली हो। यूरा कहते क्यों, क्या नहीं बुला सकती। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुमने उन लूसीफर को मना लिया। यूयन कहता है हाँ, अब से मैं उनको मैनिपुलेट करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं यूरा ऑर्गन से बालकनी में बात कर रही थी और शिवॉन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और ऑर्गन दोनों के साथ खेला जा रहा है। लीना कहती है तुम्हें पता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शिवॉन कहता है कुछ नहीं, क्योंकि मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी लीना कहती है क्या तुम्हें यूरा के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवॉन कहता है ये एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई नापसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह दिखती है। लीना कहती मेरा मतलब वो एक फीमेल लूसीफर है, तुम्हें कमिंग ऑफ सेरेमनी के लिए उसकी जरूरत होगी। मेरा मतलब डेविल्स की दुनिया में तो यही होता है ना। शिवॉन कहता है मैं एक ऐसा डेविल नहीं हूँ जो कि दो लड़कियों को एक साथ घुमाऊं। जैसा कि तुम देख सकती हो मैंने फैसला करा है कि मैं सिर्फ तुम पर नजर रखूंगा, और मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है आखिर युनशिन की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कैसे हुई। लीना को लगता है शिवॉन फिर से कुछ समझने लगा, इसलिए वो उसकी याददाश्त मिटाने जा रही थी। लेकिन तभी शिवॉन कहता है ऑर्गन ने बताया यूरा जब चाहे बड़ी और छोटी हो सकती है, और इसी तरह से उसने युनशिन की कमिंग एज ऑफ सेरेमनी करी है। वैसे क्या तुम्हारा बच्चा इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि तुम
स्पेशल हो। लीना कहती है क्या तुम्हें बस यही बातें बोलनी है? शिवॉन कहता है और क्या, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ तुम पर फोकस करूंगा। मैं उसे अप्रोच नहीं करने वाला, लेकिन अगर वो मुझे अप्रोच करेगी तो सब खत्म हो जाएगा। यूयन काफी तुम्हारी तरह दिखता है, कितना बेहतर होता ना अगर वो हमारा बच्चा होता। तभी उन दोनों को आवाज आती। लीना खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पर वही पर्सन आ गया था जो कि ऑर्गन के साथ था। लीना वहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन तभी बितान कहता है फिक्र मत करो, जब तक कि ऑर्गन यहाँ पर है कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे टीचर हैं जिनका नाम जीसंग है। जॉनवॉन कहता है हेलो टीचर, काफी समय बाद मिले, मैंने सुना कि आपने युनशिन के साथ लड़ाई करी। तभी जे बताता है कि मोयुन स्कूल के काम से कुछ वक्त के लिए बाहर गया है। जीसंग कहता है आने से पहले मैं उससे मिला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर शिवॉन को देखने के बाद वो उसको ग्रीट करता है। शिवॉन कहता है मुझे ग्रीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम करने आए हो वो करो। तभी ऑर्गन कहता है जीसंग निशान के बारे में क्या हुआ? जीसंग कहता है कि जिस पल बेल एम्बुलेंस में गया था तभी गायब हो गया और उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ऑर्गन कहता है मैं जानता हूँ वो कितना जिद्दी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जीसंग कहता है क्या रॉडर भी लड़ाई करने वाला है? शिवॉन कहता है मैं इकलौता हूँ जो कि उसको हैंडल कर सकता हूँ। जीसंग कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, शिवॉन और ऑर्गन सब लोग अपने घर में चले जाते हैं। जीसंग ऑर्गन से कहता है क्या आप सच में लड़ाई करने वाले हैं, या फिर यहाँ पर आप सिर्फ उस फीमेल लूसीफर के कारण रुके हुए हैं? ऑर्गन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जीसंग कहता है अगर आपको कमिंग ऑफ एज सेरेमनी करनी है तो आपको फीमेल लूसीफर की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ? जीसंग कहता है तो क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? ऑर्गन कहता है नहीं, इससे उल्टा मेरा इस्तेमाल करा जा रहा है, मुझे टेम करा जा रहा है। ये सुनकर तो जीसंग का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वो कहता है क्या कहा आपने? टेम करा जा रहा है? ऑर्गन कहता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जीसंग कहता है आपको अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी, आप थर्ड लूसीफर हैं। ऑर्गन कहता है कि मुझे हाजिन कहकर पुकारो। जीसंग कहता है क्या कहा हाजिन? क्या उस लूसीफर ने आपका नाम रखा है? और वो गुस्से से सोचने लगता है मैं उन जैसे लोगों को इतने बड़े नोबल का अपमान नहीं करने दूंगा। फिर वो ऑर्गन से कहता है ऑर्गन मेरा मतलब हाजिन, आप इंसानी रिश्तों के बारे में ज्यादा नहीं जानते ना। अगर आप वही करते रहेंगे जो वो चाहती है तो उसके अंदर से आपके लिए दिलचस्पी चली जाएगी। ऑर्गन कहता है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जीसंग कहता है तो फिर कैसा रहेगा कि आप कुछ और करने की कोशिश करें।